ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसे आप सभी को पता है कि आज गुरुवार है और आज का दिन हम सभी साईं भक्तों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता, क्योंकि आज के दिन हम सभी बाबा के ऐसा लगता है कि बाबा बिल्कुल हमारे करीब हैं। वैसे तो हर दिन, हर पल, हर क्षण बाबा हर हम सबके साथ ही रहते हैं, हम सबके अंग संग ही रहते हैं, कण कण में विराजमान हैं, क्योंकि ब्रह्मांड नायक हैं वो। लेकिन आज के दिन हम लोग का ना एक भाव होता है बाबा को बहुत। आज का दिन ऐसा लगता है जैसे बाबा आज का दिन हमारे लिए बना है, जैसे साईं भक्तों के लिए बाबा को पास में हम लोग पाते हैं आज के दिन। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी साईं भक्त होंगे उन्हें भी बिल्कुल मेरी इस बात से वो भी सहमत होंगे। और जैसे मैं आपसे वादा किया था कि मैं हर रोज़ वीडियोस लेकर आऊँगी आपके लिए, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं वो भी लेकर नहीं आ पा रही हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं लेकर आऊँ वीडियो, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं कब से बाबा करवाते हैं, ये भी बाबा की कुछ लीला होगी, है ना? बाबा ही चाहते हैं जब तभी कुछ भी कोई भी कार्य हम कर पाते हैं। तो जैसे मैंने हमेशा आपको कहती हूँ कि गुरुवार के दिन मैं कोई लीला बाबा की वही सुनाऊँगी आपको जो बाबा ने स्वयं मेरे साथ की, है ना? तो वही मैं आज आप सबके लिए लेकर फिर से उपस्थित हूँ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए इस बात को शुरू करते हैं, बाबा की कुछ बातें। तो एक बार की बात है जब मैं अपनी फैमिली के साथ अंडमान हम लोग गए थे। तो हम लोगों की टिकट्स बहुत टाइम पहले से बुक हो चुकी थी, है ना? मतलब एक मेरी फैमिली जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और एक मेरे चाचा जी की फैमिली। तो चाचा-चाची, उनके बच्चे। तो हम लोग और मेरी बहन की बेटी, हम इतने लोगों का प्लान था कि हम लोग अंडमान जाएँगे घूमने के लिए। तो क्या हुआ था, हम लोग टिकट बहुत पहले कर ली थी, तो बहुत मन था हम लोगों का अ, अंडमान घूमने का। तो क्या हुआ जब जैसे हमारा जाने का समय आने वाला था, जैसे ना जून में हम लोगों को जाना था वहाँ पे। तो क्या हुआ, उस उसी समय टीवी में न्यूज़ आने लगी कि मॉनसून आ चुका है, अंडमान में बारिश हो रही है, ये वो। तो बहुत मूड खराब हो गया हम सबका। मतलब ऐसा लगा ना कि इतने टाइम से हम लोगों का प्लान था और ये भी अब बारिश हो गई तो क्या ही मजा आएगा। मतलब होता है ना कि बारिश में हम क्या घूमेंगे, क्योंकि समुद्री जगह वाली एरिया है तो उसमें वही तो घूमना है, लेकिन वो अगर बारिश होगी तो उसका मजा ही क्या होगा। तो जैसे मेरे तो फिर हम लोग का थोड़ा मूड तो खराब हो ही गया। तो भगवान से मैं बाबा से प्रार्थना भी करती हूँ, बाबा ये क्या कर दिया आपने, देखो ऐसा मत होने दो ना। लेकिन न्यूज़ तो आ ही रही थी। तो मेरी चाचा जी लोग कहते हैं कि ऐसा करो, कैंसिल कर दो, कि अभी छोड़ो, रहने देते हैं, हम क्या ही बारिश में घूमेंगे हम लोग, है ना? और फिर ऐसे में सेफ भी नहीं रहता। तो ये सब बातें होने लगी तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, उनका बहुत मन था काफ़ी टाइम से, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा हम लोग तो कैंसिल नहीं करेंगे, हम लोग तो जाएंगे, अब जो भी होगा देखा जाएगा, है ना? तो ये सोच के हम लोगों ने फिर कैंसिल नहीं किया, हम लोग चले गए। वो लोग भी हम मतलब उन वो भी फिर गए हमारे साथ ही। तो उनका भी कैंसिल उन्होंने भी नहीं किया। तो जब हम लोग गए वहाँ पे, तो जैसे ही पता आपको, मतलब हम लोग को एक डर तो होता ही है ना कि बार बार जैसे न्यूज़ में हम लोग सुन रहे हैं। तो जैसे हम लोग वहाँ पे अंडमान पहुँचने वाले थे, हमारी फ्लाइट लैंड करने वाली कर रही थी, तो उसी समय हम देखते हैं कि बाहर इतनी बारिश हो रही थी ना, बहुत बारिश हो रही थी। और हम मेरे हस्बैंड बोलते हैं, अरे यहाँ तो बारिश हो रही है, और बहुत हमारा मूड खराब हो गया। तो फिर जैसे हमें जो गाड़ी लेने आई हुई थी, तो हम भैया से पूछते हैं, ड्राइवर भैया से, कि भैया कि बारिश कब से हो रही है? बोलते हैं कि यहाँ तो डेली बारिश हो रही है और आजकल थोड़ा-सा बारिश ज़्यादा ही है। तो और ज़्यादा हमारा मूड ख़राब हो गया। तो उस दिन क्या था ना, हम लोगों को अ, मतलब हम लोग जिस दिन गए, उसी दिन हमारा क्या था कि शाम के टाइम में 5 बजे के बाद, पता नहीं मैं एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं कह सकती, लेकिन शाम को हमारा सेल्युलर जेल का प्रोग्राम था। क्योंकि वहाँ पे लाइट एंड साउंड साउंड शो होता है, तो वो उस शो को देखने हमें जाना था। तो हम लोगों को जैसे तो भैया जब हमें लेने आए थे एयरपोर्ट में, तो बोलते हैं कि बारिश हो रही है और वैसे आपको शाम को वहाँ के लिए जाना है, लेकिन अ, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो शो होता है वो खुले में होता है। और
अगर ऐसे बारिश रही तो फिर शो नहीं होगा। तो बोलते कि अभी 1-2 दिन पहले से ही मतलब ये शाम को जो है ये शो नहीं हो रहा है। तो हमारा मूड और ख़राब हो गया, क्योंकि हम तो बड़ी इच्छा से गए थे और हमारा 1 दिन, क्योंकि कितने दिन, 3 दिन का, मेरे ख़्याल से 3 या 4 दिन का हमारा ट्रिप था अंडमान का। हालाँकि हम उस बीच में और जगह भी घूमे थे अंडमान के अलावा। लेकिन अंडमान में हमको हमारा 3-4 दिन का ट्रिप था। तो जैसे फिर वो ऐसे बोले तो हमारा मूड और ख़राब हो गया। हमने बोला चलो ये 1 दिन वाला तो ये सब प्रोग्राम हमारा ऐसे ही इसमें निकल जाएगा, क्योंकि देखिए आप सबको पता ही होगा कि अंडमान में सेल्युलर जेल है, जहाँ पे काला पानी की सज़ा दी जाती थी। जेल वो अभी इस वक़्त क्या है कि अ, एक यादगार के तौर पे, है ना? एक मेमोरीज के लिए उसको, उसमें हर चीज़ें उसको खोला गया है। वहाँ पे जैसे होता है ना कि आर्ट गैलरी है और बहुत सारी गैलरीज हैं वहाँ पे, है ना? एग्जीबिशन वगैरह जो भी है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और वहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को वहाँ पे जो जिस तरह की सज़ा दी जाती थी और क्या उनके साथ बदसलूकी की जाती थी, वो सब उस शो में दिखाया जाता है। लेकिन हम लोगों को ये भी मूड ख़राब हो गया कि अब हमें ये सब कुछ नहीं देखने का मौका मिलेगा। तो चलिए ऐसा करते हुए हम लोग होटल पहुँच गए। जब होटल में पहुँचे तो थोड़ा हम लोगों ने वहाँ पे जाके हमको रेस्ट करना था, उसके बाद शाम को हमको निकलना था। तो भैया बोलते हैं कि देखते हैं कि शाम को अगर बारिश नहीं हुई तो मैं आपको लेने आऊँगा, वरना फिर बारिश होगी तो फिर आप क्या ही करोगे, फिर तो शो होगा नहीं। हमने बोला ठीक है भैया, हम तो थोड़ा ना मरे मन से हम लोगों को ये बोला हम लोगों ने, भैया ठीक है फिर क्या कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग थोड़ा गए, उसके बाद रेस्ट वेस्ट किया, तो जैसे शाम को हम लोग उठे, तब तक देखा कि बाहर बारिश बंद हो चुकी थी, है ना? थोड़ा-सा अच्छा सा मौसम हो गया था, मौसम थोड़ा खुल सा गया था। तो हम लोग बहुत खुश हुए। तो थोड़ी देर में भैया भी आ गए लेने के लिए, तो बोलते हैं कि अभी मौसम अच्छा हो गया, शायद शो होगा, है ना? तो हम लोग फिर और खुश हो गए, चलो ठीक है, बाबा को थैंक यू बोला कि बाबा देखिए मतलब आपने हम ना इतनी दूर से घूमने आए हैं और आपने ये ख़्याल रखा कि आज का दिन अगर वो उस दिन नहीं देखते तो वो चीज़ हमारी मिस हो जाती है ना, क्योंकि हर दिन का फिक्स होता है कि कल हमें कहाँ जाना है, दिन में कहाँ जाना है, शाम को कहाँ जाना है, इस तरह से ना। तो ऐसा हुआ तो वो दिन हमारा अच्छे से निकल गया, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से वो शो देखा और सब कुछ हुआ। अच्छा अच्छा लगा हमें वहाँ पे सब कुछ। वो मेमोरीज जो थी वो समेट के रखी हुई है, उस वक्त की यादें हैं जो बहुत दुख होता है उनको देख के कि मतलब हमारी देश के लिए जो स्वतंत्रता के लिए जो लड़े वो बेचारे कितना उन्होंने कष्ट उठाया है, तब हमें स्वतंत्रता दिलाई। वीर सावरकर जी, वो लोग सब जेल में थे ना, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी। तो उनका सब हम लोगों ने देखा, उनके बारे में सुना और अच्छा लगा वहाँ पे। चलिए वो दिन निकल गया। फिर दूसरे दिन क्या होता है, हाँ, फिर रात को जैसे हम लोग होटल में पहुँचते हैं, उसके बाद इतनी तेज़ बारिश हो जाती है, इतनी तेज़ बारिश होती है ना कि फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि क्या होगा अब कल, मतलब कल तो अगर इतनी बारिश हुई तो फिर तो कोई होगा नहीं। ऐसे हम लोग ना, कोई रॉस आइलैंड है वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में, तो हमको वहाँ जाना था। और भी बहुत सारे आइलैंड, बहुत सारी ऐसी जगह थी, बीच वगैरह। तो बोलते कि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो ये नहीं जा पाएँगे हम लोग। तो मैंने बोला हाँ, हम लोग भी थोड़ा मूड ऑफ हुआ। फिर जैसे हम लोग सब साथ में गए थे तो सब लोग बोले हाँ, वो तो है ही, पहले से ही पता था मानसून आ गया है। तो फिर हम लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए था कि नहीं आते तो सही रहता। इस टाइप से सबकी बातें होने लगी। तो मेरे हस्बैंड ऐसे ही बातों-बातों में कह देते हैं कि चलो देखते हैं। तुम कहते हो ना साईं बाबा हमारी हर बात सुनते हैं, तो अगर बाबा तुम्हारी बातें सुनते हैं तो चलो ठीक है। फिर कल अगर मौसम बाबा ने सुन मतलब बारिश नहीं हुई, बाबा से बोलो कि बारिश ना हो, ठीक है? अब मुझे भी थोड़ा-सा मैंने बोला अब ये कैसे हो सकता है भई, हम बाबा को हम ये थोड़ी कह सकते हैं हर चीज़ के लिए कि बाबा ये मत करो, वो मत होने दो, वो मत होने दो, है ना? वो तो देखते हैं जैसे हमारे लिए बाबा ने सोचा होगा वही होगा। तो मैंने मन ही मन में बोला, मैंने बोला बाबा इज़्ज़त की सवाल है, अब इज़्ज़त का सवाल है मेरी, आप ऐसा कीजिएगा कल बारिश ना हो प्लीज़, अच्छे से हम घूम पाएँ, है ना? हम इतनी दूर से आए हैं तो अब प्लीज़ ये ट्रिप हमारा खराब मत होने दीजिएगा। तो ऐसे जब हम लोग गए और ऐसे करते हुए सो गए, ठीक है। जैसे ही सुबह नींद खुली हमारी, तो मैंने जैसे पर्दा हटा के देखा तो बाहर इतनी अच्छी धूप आई हुई थी, बहुत अच्छी धूप। और फिर हम लोग दिन भर जहाँ भी हमारा घूमने का था तो उस सब जगह गए।
फिर उसके बाद मतलब 2-3 दिन रहे ना, रोज यही होता था। जैसे हम होटल में वापस आते थे रात को तो बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, पूरी रात बारिश होती थी और जैसे सुबह होती थी वैसे बारिश बंद हो जाती थी, है ना? ऐसे ही करते हुए फिर वहाँ से वो लोग शिप के द्वारा हैवेलॉक ले जाते हैं। तो वहाँ भी हम मतलब जिस समय हम लोग जा रहे थे शिप से तो उस वक़्त थोड़ा रिमझिम-रिमझिम बारिश हो रही थी। पूरे समुद्री मतलब उस एरिया ऐसा लग रहा था हमको जैसे पूरे तो होता है ना मौसम खराब और डरावना सा मौसम, क्योंकि बिल्कुल अब जब बीचों-बीच में होते हैं समुद्र तो थोड़ा डर सा लगता है। लेकिन फिर वही लगा बाबा ये क्या हो रहा है, वहाँ जाके भी अगर ऐसे ही हुआ तो हम तो कुछ एन्जॉय ही नहीं कर पाएँगे, मतलब क्या घूमेंगे हम लोग इतनी दूर जाएँगे। तो वहाँ जैसे ही हम लोग तो जब तक शिप में थे तब तक बारिश हो रही थी, ठीक है? दूसरे दिन की बात बता रही हूँ मैं। और जैसे ही हम लोग न मतलब दूसरे दिन तो हम वहीं थे पोर्ट ब्लेयर में, तीसरे दिन की बात है ये कि हम लोग जब जैसे गए तो शिप में जब तक थे तब तक बारिश हो रही थी और जैसे हम लोग वहाँ पे हैवेलॉक में हमने एंट्री मतलब जैसे हम पहुँचे वहाँ पे शिप रुका और हम वहाँ पे उतरे तो एकदम वहाँ का मौसम साफ हो गया था। एकदम साफ था मौसम, इतना खुशी हुई, फिर थैंक यू बोला बाबा को और फिर उसके बाद जैसे वहाँ पे हम लोग जहाँ पे हमें रुके हुए थे होटल में वहाँ पर गए और वहाँ थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद हल्की-हल्की फिर बारिश शुरू हो गई, है ना? फिर उसके बाद जैसे शाम के टाइम में घूमने का टाइम था, फिर बारिश फिर बंद हो गई। तो इसी तरह से मतलब बाबा ने मतलब हमारा पूरा ट्रिप मतलब बहुत खूबसूरत बनाया, बहुत साथ दिया हमारा और बिल्कुल भी मतलब ऐसा लगा ही नहीं हम उस मानसून के टाइम में हम लोग गए हुए हैं, क्योंकि दिन भर बिल्कुल बढ़िया होता था, सूखा हुआ एकदम अच्छा-सा और इस तरह से मतलब हमारे पूरे जो 3-4 दिन थे ना बढ़िया से निकल गए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखा बाबा ने आपने ऐसे बोला था ना कि बाबा से कहो बाबा अगर तुम्हारी बात सुनते हैं तो बाबा बारिश नहीं होने देंगे। मैंने बोला बाबा ने बारिश बारिश तो हुई लेकिन बाबा ने एक भी दिन ऐसा हमारे प्लान को खराब नहीं होने दिया। मतलब कोई भी सब कुछ हमने एन्जॉय किया वहाँ पे, है ना? जहाँ जाना था वहाँ गए, जो जैसे जिस तरीके से एक के बाद एक चीज़ होनी थी सेम वैसी हुई। कुछ भी हमारा मतलब बारिश की वज़ह से हमारा कुछ भी काम रुका नहीं और इस तरह से हमारा बहुत सुंदर सा ये ट्रिप कंप्लीट हो गया और ये है आज की बाबा की सुंदर लीला। तो इसी तरह मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि बाबा को यदि आप अपने जैसे कहते हैं ना विश्वास है आपको बाबा के ऊपर, अपने अपनी भक्ति पे विश्वास है तो निश्चित रूप से बाबा आपका साथ देते ही हैं, आपकी लाज रखते ही हैं, है ना? थोड़ा सब्र की ज़रूरत होती है, तो कभी-कभी हम लोग सब्र खो देते हैं लेकिन हमें रखना चाहिए क्योंकि बाबा ने हमें यही सिखाया है। बाबा ने अपने 2 मूल मंत्र हमें दिए हैं, श्रद्धा और सबूरी, है ना? श्रद्धा तो जैसे हम सब में होती ही है लेकिन थोड़ा सबूरी सभी में थोड़ा कम होती है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी भक्त जो मुझे सुन रहे हैं तो बाबा की इस 2 जो बाबा की दिए हुए मंत्र हैं उन पर ध्यान देंगे, है ना? श्रद्धा भी रखेंगे और सबूरी भी रखेंगे। निश्चित रूप से बाबा आपको पार लगा ही देंगे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे ही। परीक्षा तो होती है, परीक्षा ऐसा मत सोचिए कि परीक्षा नहीं होती, परीक्षा तो जमकर बाबा लेते हैं, सच बता रही हूँ मैं। बहुत मतलब आप मतलब ऐसी ऐसी परीक्षा लेते हैं बाबा कि इंसान का हौसला टूट जाए, है ना? लेकिन वही बात है कि आपको उस कठिन समय में भी बाबा पे विश्वास रखना है, दृढ़ विश्वास रखना है ना, है ना? मतलब हमारे हाथ में क्या है, हम हमारे हाथ मतलब जो हम कर्म कर सकते हैं उसे हमने करना है, बाकी जो हमारे हाथ में नहीं है उसको तो हमने समर्पण कर देना है। और जब हम समर्पण करते हैं तो निश्चित रूप से बाबा उस कार्य को खुद करते हैं। तो ये तो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को नोटिस किया है, इस चीज़ को आज़माया है। मेरे मैंने बहुत बार ऐसा मतलब हुआ है कि बाबा के पर जब हम समर्पण कर चुके होते हैं ना, फिर बाबा वो हर कार्य को आसानी से कर देते हैं, जो बहुत मुश्किल होता है। और ये थी इस सुंदर बाबा की लीला के साथ मैंने ये उदाहरण दिया आपको। मुझे उम्मीद है आप इसका ध्यान रखेंगे कि आज 2025 का आखिरी गुरुवार है और 2026 की शुरुआत भी हमारे बाबा के वार से हो रही है यानी गुरुवार से हो रही है। तो देखिए कितना सकारात्मक ये साल आने वाला हम सबके लिए होने वाला है ना? तो बाबा के आशीर्वाद के साथ हम 2026 में प्रवेश करेंगे। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ जितनी भी बुराइयाँ हैं, जितनी भी नकारात्मकता है, उसे इस 2025 में विदा कीजिएगा, है ना? और जब नए साल में आप प्रवेश करें तो बिल्कुल एक अच्छे इंसान बन के सकारात्मकता के साथ प्रवेश करें, क्योंकि देखिए बाबा के वार से हमारा ये नया साल शुरू होने वाला है तो एक आशीर्वाद तो हम सबके साथ है ही।
तो इस तरह से आप सोचिएगा और बाबा देखिएगा निश्चित रूप से सबके लिए ये आने वाला साल बहुत फलदायी होने वाला है, बहुत फलदायी होगा। तो पता है क्या करती मैं मेरा क्या है, मैं क्या करती हूँ कि हर साल मेरा ये है कि जब साल खत्म होने वाला होता है 31st के दिन, मैं क्या करती हूँ अपने घर में कुछ भी मिठाइयाँ मतलब कुछ भी मीठा मंगवा लेती हूँ, या फिर जब नहीं मैंने मंगवा पाई हो तो मैं होता है ना इलायची दाना या कुछ भी मीठी चीज़ मैं अपने बाबा अपने मंदिर में रखती हूँ। तो जैसे मैंने आप सबको बताया है कि मैं एक मंदिर में मेरा हमेशा दिया जलता रहता है, और एक जो मैंने बोला था ना कि मुझे सोमवार के दिन जब मेरा व्रत था उस दिन बाबा मेरे घर आए थे, तो मैंने अपने वहाँ फिर वो बाबा का एक अलग से दिया भी मैं प्रज्वलित करती हूँ, साईं के नाम का एक अलग दिया भी मैं प्रज्वलित करती हूँ। तो वो हमेशा हर रोज़ होता है मेरा, हर रोज़ जलता है। तो उस दिन भी मैं क्या करती हूँ वो दोनों दिए जलाती हूँ, मंदिर के भी और नीचे अपने बाबा के सामने भी। तो उसके बाद दोनों जगह प्रसाद रखती हूँ मैं बाबा का। तो मैं फिर उसके बाद क्या करती हूँ, जैसे ही नया साल शुरू होने वाला होता है, उससे पहले तो मेरी दिया जल चुका होता है, और जब नए साल में प्रवेश करती हूँ तो प्रज्वलित उन दियों के साथ ही मतलब एक सकारात्मकता के साथ प्रवेश करती हूँ। और उसके बाद क्या करती हूँ कि है ना, जैसे प्रसाद जो भोग लगाया है उसे सारे परिवार के लोगों को देती हूँ, और हम सब लोग मीठा कुछ मीठे से शुरुआत करते हैं नए साल की, और सबको उदी का टीका लगाती हूँ, और इस तरह से नए साल के में हम लोग कदम रखते हैं। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि इसी तरह से आप भी कीजिएगा, अपने नए साल में प्रवेश करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा एक सकारात्मक विचारों के साथ, सकारात्मकता के साथ ही आप नए साल में प्रवेश करेंगे। और वैसे भी बाबा का आशीर्वाद हमारे, या ईश्वर जो भी जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिन भी गुरु को आप मानते हैं, उनका आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ ही होता है। तो अच्छे विचारों के साथ, अच्छी सोच के साथ, सकारात्मकता के साथ आप प्रवेश कीजिएगा नए साल में, देखिएगा बाबा हमेशा आपके साथ रहेंगे। और जो भी है अच्छी बुराइयों को छोड़ दीजिएगा, बुराइयाँ इसी साल में आप जितनी भी बुराइयाँ हो सके ना बिल्कुल इस साल उनको पूरी तरह से छोड़ के अच्छाइयों के साथ प्रवेश कीजिएगा। तो वैसे ही मैं आपको फिर से शायद हो सकता है कि कुछ साईं सच्चरित ग्रंथ की कुछ लीलाएँ मैं आपके साथ शेयर करूँ उससे पहले, नए साल से पहले। लेकिन नए साल के दिन जैसे मैंने हमेशा ही मैं कहती हूँ कि गुरुवार के दिन मैं अपना वो अनुभव सुनाती हूँ जो मेरे साथ बाबा ने किया। तो इस गुरुवार नए साल में मैं आपको बहुत सुंदर लीला बाबा की लेकर आऊँगी, आप सबके लिए बहुत सुंदर लीला लेकर आऊँगी, जो मेरी 25वीं सालगिरह से संबंधित है। मुझे उम्मीद है आप उस बाबा की सुंदर लीला को सुनने के लिए निश्चित रूप से तैयार होंगे, आप भी उत्साहित होंगे। तो आप ज़रूर उस मेरे वीडियोज़ पे बने रहिएगा, ठीक है? मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और अगर आपको बाबा की बातें, बाबा की लीलाएँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने सभी जानने वालों में शेयर अवश्य कीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो भी नए लोग जुड़ते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे बाबा की सुंदर लीला आप सबके साथ शेयर करती हूँ, और बाबा के भक्तों की, बाबा के बच्चों की एक सुंदर फैमिली हमने 2026 में बहुत बड़ी फैमिली मैं चाहती हूँ कि हमारी बन जाए। तो ठीक है, आप सभी अपना ध्यान रखिए, और आज की लीला, आज की बातें यहीं पर समाप्त करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी नई वीडियोस के साथ। सभी साईं भक्तों को मेरा ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।